हेलो बच्चों, का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 में जो भी विद्यार्थी हैं, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। तो शुरू से अंत तक बने रहें। एक बार दोस्तों शेयर कर दें वीडियो को ज़रूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है। सेशन 2025-26 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। फुल मार्क्स 80, यानी फुल मार्क 80 का आप लोग पूछा जाएगा। 20 मार्क का आप लोग प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होगा और टाइम समय 3 घंटा दिया गया है। इंस्ट्रक्शन क्या कुछ है? एग्जामिनर्स आर required to answer in their own word as far as practicable. The booklet contains 10 printed pages. यानी परीक्षार्थियों को अपने शब्द में उत्तर देना है। बुकलेट में 10 प्रिंटेड पेज हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शन A, B, C and D. The total number of question is 52. यानी यह पेपर प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभक्त है, A, B, C और D, और टोटल प्रश्नों की संख्या 52 है। देयर आर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सेक्शन ए। खंड ए में 30 मल्टीपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 4 विकल्प दिया गया है। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आप लोग को एक सही उत्तर का चुनना है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 31 to 38 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी 6 ऑफ दिस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। यानी खंड बी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 39, 46 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी खंड सी में लघु उत्तरीय प्रश्न है। आंसर एनी 6 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन का आप लोग का उत्तर देना है। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 47 to 52 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आंसर एनी 4 ऑफ दिस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यानी खंड डी में आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और एक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किया गया है। Section A, read the passage given below carefully and choose the correct option to answer this question. In recent year, climate changes has emerged as one of the most pressing global issue. हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन एक अत्यंत गंभीर वैश्विक मुद्दा बनकर उभरा है। Scientists agreed that the Earth's temperature is rising due to increase in greenhouse gases such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide. वैज्ञानिकों को इस बात पर आम सहमति है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के चलते जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ा है। These gases trap heat in atmosphere. इन गैसों के चलते वातावरण में वातावरण की गर्मी को रोकती है। लीडिंग ए फिनोमेना नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी भूमंडलीय उष्मीकरण कहते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस आज फॉर रीचिंग, जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभाव व्यापक हो गए हैं। राइजिंग सी लेवल थ्रेटन्स कोस्टल सिटीज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर बिकमिंग मोर कॉमन एंड मेनी स्पीसीज आर स्ट्रगल टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, चेंज और डिसअपीयर। राइजिंग सी लेवल थ्रेटन कोस्टल सिटीज, समुद्र का बढ़ता जल स्तर तटीय शहरों के लिए बड़ा खतरा है, जिससे बाढ़, तूफान और अन्य चरम मौसमी घटनाएं आम हो गई है, जिस कारण कई प्रजातियां संघर्ष
कर रही है क्योंकि उनके आवास बदलते या गायब होते जा रहे हैं। इन सम रीजन फार्मर्स आर फेसिंग रिड्यूस क्रॉप यील्ड ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। कुछ क्षेत्रों में किसान को फसल की पैदावार में कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अनुमानित वर्षा पैटर्न में बदलाव आ रहा है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए कलेक्टिव एफर्ट। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। गवर्नमेंट मस्ट implement policies to reduce carbon emission, invest in renewable energy sources like solar and wind energy and protect forests that absorb carbon dioxide। सरकार को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए नीतियां लागू करनी चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीनीकरणीय ऊर्जा में निवेश करें और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले वनों की रक्षा करना चाहिए। इंडिविजुअल too can contribute by using energy efficiently, reducing waste and adopting sustainable lifestyle। एक व्यक्ति ऊर्जा दक्षता का उपयोग करके, कचरा कम करके और स्थायी जीवन शैली अपनाकर योगदान दे सकता है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट डिपेंड ऑन द चॉइस वी मेक टुडे। हमारे ग्रह का भविष्य हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। If action is delayed, the demand caused by climate change may be irreversible। यदि कार्रवाई में देरी होती है तो जलवायु परिवर्तन से होने वाला नुकसान अपरिवर्तनीय हो सकता है। Putting both the government and human life at risk। पुटिंग बोथ द इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन लाइफ एट रिस्क, मतलब जिससे मानव जीवन और प्रकृति दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। तो यही था आप लोग का पैसेज। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में मेन कॉज ग्लोबल राइजिंग भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए क्या दिया गया है? तो इंक्रीजिंग इन ग्रीन हाउस गैसेस, ऊपर में आप लोग दिया गया है। इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप लोग ग्रीन हाउस गैस नहीं है। राइजिंग सी लेवल मेनली थ्रेटन, यदि सी लेवल में परिवर्तन आएगा तो तटीय जो शहर है उसको नुकसान पहुंचाएगा, इन ऑप्शन नंबर बी होगा कोस्टल सिटीज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफर्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल यदि होगा तो फसल की पैदावारी में कमी आएगा, तो रिड्यूस क्रॉप यील्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन कम करने का कोई कारण नहीं है, क्या होगा? 5, तो 5 का आप लोग का डी हो जाएगा, एक्सपांडिंग कोल माइनिंग। द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स, इरिवर्सिबल का तो 6 का आप लोग का हो जाएगा, द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। परिवर्तन करना आसान नहीं होगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबल। 6 का ए आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के प्रति क्या सजेस्ट एक्शन बोल रहा है? तो 7 का बी हो जाएगा, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। गवर्नमेंट और हमें अपने आप जो इंडिविजुअल हैं सबका साथ चाहिए, यानी 7 का सी हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है, यानी शीर्षक क्या हो सकता है। तो इन्फॉर्मेटिव एंड वार्निंग, इन्फॉर्मेटिव भी है और वार्निंग भी दे रहा है, तो 8 का बी हो जाएगा। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन। Choose the most appropriate option and answer the following question. The indirect speech of he said to me, will you help me? देखिए WH क्वेश्चन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट है, ये इफ़ या वेदर लगेगा। तो किस में है इफ़ या वेदर, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 9 का सी। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वॉज फ्लाइंग यस्टरडे, यस्टरडे का हो जाएगा डे बिफोर हो जाएगा, और वाज वायर रहने से वाज वायर रहने से आपका हैड बीन लग जाएगा। एनी राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, यानी 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। टेन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये डेज रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, आई हैव बीन हो जाएगा, यानी आई के साथ हैव लगता है, यानी बी हो जाएगा। इलेवन का बी आंसर हो जाएगा। इलेवन का बी हो जाएगा। 12 डेज यू लिव लॉन्ग, यानी मे यू लिव लॉन्ग, 12 का ए आंसर हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। 13 का आई डेस स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन कुट शक्ति या सामर्थ्य का बोध हो रहा है, कैन लग जाएगा 13 का ए, 12 का ए, 13 का ए। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एग्जाम्पल ऑफ, किस टेंस का ये एग्जाम्पल है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंस 4 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 14 का बी हो जाएगा। आई विश आई डेस रिच, तो क्या होगा, आई विश आई वेयर रिच, यानी वेयर लगेगा इसमें, है ना, ये सब आशा कर रहा है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हमेशा वह सच बोलता है, यानी कभी झूठ नहीं बोलता, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेवर टेल ए लाई, इसको आप लोग मत कर दीजिएगा, है ना। ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, यानी नेगेटिव बोल के नॉट मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे और एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। Read the passage given below and choose the correct option to answer the question. प्रांजल और राजवीर आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू असम। प्रांजल और राजवीर ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करके असम जा रहे हैं। दे आर लुक्ड आउट द विंडो, खिड़की के बाहर देख रहे हैं। राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाय द एंडलेस स्ट्रेचेस ऑफ टी बुशेस, यानी चाय की झाड़ियों के अंतहीन विस्तार से राजवीर क्या मोहित हो गया है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम
दुनिया में सबसे बड़ी चाय बागानों का सबसे बड़ा एकाग्रता है, यानी प्लांट कंसंट्रेशन है। ड्यूरिंग द जर्नी, इस जर्नी में राजवीर शेयर्ड विथ प्रेंजल सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टी। चाय के बारे में कुछ रोचक तथ्य साझा करता है। ही टोल्ड, वो बताता है, दैट टी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। जो चाय की खोज हुई थी सबसे पहले चाइना में हुई थी। व्हेयर ए चाइनीज एम्पायर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड इट, जहाँ का एक राजा अचानक चाय का खोज किया था, यानी एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था। व्हेन सम टी लीव्स फॉल इनटू हिज बॉइलिंग वाटर, उसका खोलता हुआ पानी में कुछ चाय के पत्ते गिर गया था। लेटर, इसके बाद टी बिकम्स पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसी के बाद चाय पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, यानी इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी। व्हिच इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया। तो इतना ही छोटा आप लोगों को पैसेज है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है चलिए देखते हैं। व्हेयर वाज प्रांजल एंड राजीव ट्रैवलिंग, प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहा था? ना टू असम, ये नंबर हो जाएगा। व्हाट फैसिनेटिंग राजवीर ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी वो क्या किसके चल मोहित हो गया? द टी गार्डन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर्ड, टी का पहले खोज कहाँ हुआ था? न चाइना में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है किताब से। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसके क्या चीज़ का आशा था? तो हो जाएगा ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का लेंचो का आशा था, यानी 20 का आप लोग का आंसर हो जाएगा डी। 21 हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखा गया? ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया, हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का ए। इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम व्हाट डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब आज ट्विन ऑब्लिगेशन, तो किसके बारे में डिस्क्राइब है? टू हिज पेरेंट्स, 22 का हो जाएगा आप लोग का डी। टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, अपना फैमिली और अपना देश के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, यानी 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर इन थिप्स स्टोरी व्हाट वाज द थिप्स रियल नेम, थिप्स का रियल नाम क्या है? तो 23 का आप लोग का डी हो जाएगा हरि सिंह, उसका पूर्व रियल नेम क्या था? ना हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज, क्या हो जाएगा? 24 का आप लोग बी हो जाएगा द थूड ऑफ बैम्बू स्टफ। क्वेश्चन नंबर 25 कुग इज लोकेटेड बिटवीन व्हिच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो 25 का हो जाएगा सी मैसूर और हसन, 25 का सी हो जाएगा। हु वाज क्रिटी, क्रिटी कौन थी? तो 26 का ए हो जाएगा एनी डायरी, एनी का डायरी का नाम क्या था? किटी। क्वेश्चन नंबर 27 इन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी टिक्की वाज, ट्रिकी कौन थी? ना ट्रिकी एक कुत्ता का नाम था, ए डॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट वाज द नरेटर प्रोफेशन इन द हॉक ड्राइवर, 28 का आप लोग का हो जाएगा डी लॉयर। क्वेश्चन नंबर 29 हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअल अर्थ, जो नेकलेस जो का एक्चुअल अर्थ क्या था, यानी प्राइस? तो 29 का हो जाएगा सी 500 फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 30 ग्रिफिन वाज रेदर ए डेस पर्सन, ग्रिफिन कैसा आदमी था? नो लॉलेस और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल में बने रहें और वीडियो के बाद दोस्तों में शेयर जरूर कर दें।
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन बी में। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें आप लोग 6 क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप लोग को आंसर देना है। देखिए ये वाला पैसेज है, इसमें आप लोग को ये 6 क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्स क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। सेक्शन सी में आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 2 लेटर दिया गया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 40 राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड स्पोर्ट मटेरियल फॉर द अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट मीट। Question number 41 write a paragraph on my aim in life or my favorite game। Question number 42 fill in the blanks with suitable models given below। तो पहला जो है we dash solve this problem if we work hard, we can हो जाएगा, शक्ति या संभावना का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट डैश रेस्पेक्ट देयर टीचर, स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर होगा। क्वेश्चन नंबर सी इट में क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, इट में रेन टुडे होगा, संभावना का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। पहला है रिमूव टू, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। तो पहला टू की जगह सो लगता है, दूसरा टू की जगह दैट, रिमूव को हटा टू को हटाना है। तो ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस, सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगता है। मैन इज मॉर्टल चेंज इनटू नेगेटिव, मैन इज इमॉर्टल हो जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो आई इज एम आर रहने से वाज वायर होता है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, योर फ्रेंड का माई फ्रेंड हो जाएगा। तो इस तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। ही स्टक इन हिज विविड स्ट्रिप्स। पोएम का एक हिस्सा दिया गया है आप लोग को, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ए बी सी, इसका आप लोग को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 45 डिस्क्राइब द शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 47 व्हाई डज द पोएट एडमायर एनिमल इन वाल्ट व्हाइटमैन्स पोएम एनिमल। 48 व्हाट काइंड ऑफ लाइफ मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। क्वेश्चन नंबर 49 हु वाज हॉरेस डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज ही। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट ए राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन के बारे में करेक्टर स्केच लिखना है। क्वेश्चन नंबर 51 एजुकेशन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग होली लाइफ, डू यू थिंक एजुकेशन कैन empower girl to face challenges in society? Illustrate your answer with the reference to holy story। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 what kind of a girl was Haley? Discuss her qualities such as curiosity, courage and independence with example from the story। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल में बने रहें, एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दें।